Mr. Gurkulians, how are you beta? I hope you again are fit and fine. In the last video I told you about the principle of capacitors, how we reduce the potential and how we can easily store more charge. I told you बेटा हम किसी कैपेसिटर में चार्ज को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे बताइए कैसे स्टोर करेंगे। हम स्टोर करेंगे बैटरी लगा के, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके अराउंड द अक्रॉस द टू प्लेट्स, ओके, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा अब मैंने पोटेंशियल तो कम कर दिया, पोटेंशियल कम करके बेटा आप चार्ज को कैसे स्टोर करोगे, हाउ विल यू स्टोर द चार्ज। फॉर स्टोरिंग द चार्ज वी हैव टू कनेक्ट द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विद बैटरी। लिसन हाउ, ओके, आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अभी ये टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ कि बैटरी के साथ ये कैसे काम करेगा। ओके बेटा, अब देखिए बच्चे क्या होगा। बेटा ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, दिस इज योर पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी, वन एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड वन एट नेगेटिव पोटेंशियल। दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हाट विल इट डू, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स from this metal plate or this wire, this will attract the electrons। बेटा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बेटा what will happen, positive charge will be created on this plate। Of course when an atom gives the electron then it becomes the positive ion, okay। now जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, जब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल के आया बेटा, when it will pass through battery then negative potential will repel, negative will repel negative charge, electrons will gather here, so this plate will become negatively charged। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो दिस इज द पॉजिटिव, दिस विल बिकम द नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके फाइनल। और बेटा चार्ज को ऐड करने की कैपेसिटी आपको मैं बता रहा था कैसे बढ़ती है, कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना वो पॉजिटिव है और वो कम हो रहा है किसकी वजह से, धीरे धीरे नेगेटिव की वजह से, यानी कि जो इंक्रीज इन पोटेंशियल है वो कम हो जाता है नेगेटिव की वजह से, एज मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल में। इस तरह से चार्ज यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और बेटा आपको एक बात और बताता हूँ मैं, दिस चार्ज विल कंटिन्यूसली बीइंग स्टोर्ड until the potential difference across the capacitor becomes equal to potential difference across the electrode of the battery, electrodes of the cell, clear। suppose the potential difference across the electrodes is 5 volt, okay, then charge will continuously create। बेटा now listen one thing, एक पॉजिटिव प्लेट हो गई और एक क्या होगी, नेगेटिव प्लेट हो गई, तो दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ना बेटा। इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल दोनों को माइनस करूंगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में, और अगर दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, 5 वोल्ट के। जब वो 5 वोल्ट के इक्वल हो गया ना बेटा, देन दिस चार्जिंग विल स्टॉप। तो ये चार्जिंग बेटा क्या हो जाएगी, बेटा स्टॉप हो जाएगी, दिस चार्जिंग विल स्टॉप, क्लियर फाइनल। तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, लिसन, फिर हम क्या करेंगे, एक बार देखें गौर से। मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दूँ, इस बैटरी को, सेल को यहाँ से हटा दूँ, ओके, और मैं एक क्या लगा दूँ यहाँ पे, सपोज एक एलईडी लगा दूँ, एक बल्ब लगा दूँ छोटा सा, तो क्या होगा बेटा, लिसन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनको एक क्लोज पाथ मिल जाएगा यहाँ से फ्लो करने का। तो बेटा क्या होगा, लिसन, एक इलेक्ट्रॉन आएगा अगर, तो यहाँ पर आके एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से गया था वो यहाँ पे वापस आ गया। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूसली गोज ऑन अंटिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बिकम्स इक्वल टू 0। ये तो पहले जैसी बन जाएंगी प्लेट्स, ओके फाइनल। इन दिस वे वी चार्ज और वी डिस्चार्ज द कैपेसिटर, ओके बेटा लिसन। सो टेल मी हाउ वी चार्ज द कैपेसिटर, बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ द बैटरी अक्रॉस इट, क्लियर। इन दिस वे वी अप्लाई द वी चार्ज द कैपेसिटर। हम किसी कैपेसिटर को क्या कर देते हैं बेटा, चार्ज कर देते हैं। एक छोटी सी बात थी, मैं आपको ऐसे बता रहा था फॉर योर नॉलेज ना बेटा, लिसन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ओके। फर्स्ट इज
सीरीज ग्रुपिंग एंड सेकंड इज पैरेलल ग्रुपिंग, यू नो एवरीवन बेटा सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है? सी इन सीरीज ग्रुपिंग लिसन, यू नो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। हम कैपेसिटर का सिंबल अब यही लिखेंगे क्योंकि दो प्लेट्स होती हैं, हम इसको एक कॉमन मान के चलते हैं, एक नॉर्मल मान के चलते हैं। बेटा लिसन, इफ टू प्लेट्स आर देयर, ओके फाइनल, if two capacitors are connected in such a way that there only one plates are directly connected to each other, बीच में कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेट आपस में डायरेक्ट क्या होनी चाहिए बेटा, ज्वाइन होनी चाहिए डायरेक्ट, बीच में कहीं और सपोज करो एक कनेक्शन और भी जा रहा है, फिर ये दो सीरीज में नहीं होंगे बेटा, एक प्योर कनेक्शन होना चाहिए, प्योर कनेक्शन एक ही होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए। And these two plates are not joined. A cell or battery is connected here. एक ही कनेक्शन है प्योर, दूसरा कनेक्शन नहीं है। दूसरा कनेक्शन क्या है बेटा, वो एक सेल के साथ जुड़े हुए हैं। ओके फाइनल, हम इनको कनेक्शन मान भी सकते हैं बट ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। दिस शुड बी द प्योर कनेक्शन बिटवीन देम। नाउ बेटा टेल मी व्हाट विल हैपन। Due to this positive, this plate will become positively charged, and this plate will become beta, tell me, negatively charged. और बेटा listen, if this is negatively charged, और मैंने आपको कुछ दिन एक बात कही थी बेटा, अगर जितना नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है बेटा उतना ही पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चला जाएगा, बिकॉज बेटा दिस होल इज मेटल, ये सारा का सारा क्या है बेटा, मेटल है। और इन द सिमिलर वे हेयर नेगेटिव चार्ज विल बी क्रिएटेड। ओके ओके, आप दो तरीकों से मान सकते हैं, या तो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से मान सकते हैं या इस नेगेटिव पोटेंशियल से मान सकते हैं। ओके, तो दिस विल बी द, सो टू कैपेसिटर्स आर देयर, इट्स कैपेसिटी इज C1 एंड इट्स कैपेसिटी इज C2 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स टोटल कैपेसिटी एज वी डिड इन रेजिस्टेंस इन क्लास ऑफ इन 10th क्लास। क्लियर बेटा? नाउ सपोज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V विच वी हैव अप्लाइड अक्रॉस टू कैपेसिटर्स। Beta, listen one thing. You know, in both the capacitors, same charge is there. Why? Tell me. अरे बेटा जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव यहाँ पे आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जितना नेगेटिव आया उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। इट मीन्स बोथ चार्जेस आर इक्वल। अच्छा बच्चे एक बात मैं आपको और बताता हूँ बहुत ज़रूरी, यहाँ पे चार्ज कितना है Q, यहाँ पे चार्ज कितना है -Q, यहाँ पे चार्ज कितना है +Q, यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा -Q। यू नो बेटा यू विल नॉट से चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0 +Q -Q, नो 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 नो, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज +Q। we don't talk about total charge. If anyone asks you what is the charge on capacitor, total charge on capacitor is 0, but you will not say it 0, you will say it +Q, क्योंकि चार्ज तो स्टोर है ना उसके अंदर, +Q चार्ज उसके अंदर स्टोर अलग से है, माइनस चार्ज अलग से स्टोर है, तो हम ये कहेंगे +Q चार्ज इज स्टोर इन द कैपेसिटर। ओके, सो दिस चार्ज, जितना ये चार्ज है उतना ये नेगेटिव होगा, और जितना ये नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव होगा। इट मीन्स चार्जेज ऑन बोथ इज +Q and +Q. So in series combination you will say both charges are same. Capacitors, both capacitors have the same charge. If 3 capacitors are joined, then all will have same charge on it. In case of series combination, and beta in case of parallel combination, sorry, in case of series combination, charge on both is same, and in case of series combination, potential difference across both is not same. बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों में बेटा सेम नहीं होगा। क्लियर बेटा? चार्ज विल बी सेम बट बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ विल बी नॉट सेम। बेटा वेट फॉर 1 मिनट। ओके बेटा, चार्ज विल बी सेम बट बेटा पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी सेम। इसका रीजन क्या है, मेरी बात गौर से सुने। यू एवरीवन नो C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. Then V will be equal to Q by C. C is equal to Q by V. Then from here V will be equal to Q by C. Clear? Listen. Charge on both is same. Q of both is same. But capacities of both are not same.
one is same, one is not same, so potential difference on both will be different. So let here potential difference is V1 and here suppose potential difference is V2. Total potential difference is V, here potential difference is V1, here potential difference is V2. Clear? You have to make this figure. Clear? Now listen. Now this is capacitor 1, this is capacitor 2. याद रखें एक बात, in case of series combination charge on both capacitors is same and potential difference across both capacitors is not same. Okay, now from capacitor 1, फ्रॉम कैपेसिटर 1, बेटा अगर हम पहले कैपेसिटर की बात करें तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? टेल मी बेटा, फ्रॉम कैपेसिटर 1 व्हाट विल बी द फॉर्मूला? C1 इज इक्वल टू Q बाय V1. हाउ कैन आई राइट दिस? बिकॉज C इज इक्वल टू Q बाय V. Q बोथ आर सेम, बोथ हैव द सेम चार्ज, सो आई डिड नॉट राइट वन हेयर. वन विल बी हेयर और वन विल बी हेयर. फॉर सेकेंड कैपेसिटर C2 will be, tell me, Q by V2, equation number 2. Clear? From here beta V1 will be equal to, V1 will be equal to, tell me, Q by C1, and from here beta V2 will be equal to Q by C2. Clear? चलिए बेटा, तो पहले पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? Q बाय C1. दूसरे पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? Q बाय C2. क्लियर? इफ बेटा आई एज्यूम बोथ कैपेसिटर सिंगल, अगर मैं दोनों को एक ही मान लूं और उसकी कैपेसिटी निकाल लूं तो वो टोटल हो जाएगी ना बेटा. इफ बोथ कैपेसिटर्स आर एज्यूम्ड सिंगल, तो बेटा टेल मी व्हाट विल बी CS. CS मीन्स मैंने सीरीज का टोटल निकाल लिया ना, मैंने दोनों को एक मान लिया तो वो टोटल हो जाएगी ना वैल्यू. CS विल बी इक्वल टू, टेल मी, Q. क्योंकि चार्ज क्या रहता है बेटा? सेम. चार्ज तो उस पर भी सेम रहेगा अगर मैं दोनों को एक मान लूँ. सॉरी बेटा, अगर बेटा मैं दोनों को एक मान लूँ तो बेटा क्या हो जाएगा? हम पहले प्लेट की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे. चार्ज तो सेम रहेगा प्लस Q. चार्ज तो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा. Q बाय, अगर मैं दोनों को एक मान लूँ बेटा तो V, अब V हो जाएगी टोटल. वो V1 V2 नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? V हो जाएगी. इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम हेयर V इज इक्वल टू Q बाय CS. तो कुछ नहीं किया आपने, एक तो आपने पहले से V1 निकाल लिया, V1 इतना आ गया. दूसरे से आपने V2 निकाल लिया, इतना आ गया. दोनों को एक मान के आपने V निकाल लिया. तीनों से आपने क्या निकाल लिया? V. एक बार इस कैपेसिटर से, एक बार इस कैपेसिटर से, एक बार कॉम्बिनेशन से. ओके ना बेटा, यू नो किरचॉफ वाज अ साइंटिस्ट हु टोल्ड दैट टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ V1 प्लस V2 डू अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बेटा बिकॉज पोटेंशियल और एनर्जी का सीधा रिलेशन होता है. जितनी हम एनर्जी देंगे उतनी ही क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. नाउ टेक द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम हेयर, V1 फ्रॉम हेयर, V2 फ्रॉम हेयर, पुट हेयर. वैल्यू ऑफ V इज Q बाय CS. वैल्यू ऑफ V1 इज Q बाय C1. वैल्यू ऑफ V2 इज Q बाय C2. क्लियर बेटा? नाउ Q विल कैंसिल ईच अदर. वन बाय CS इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 and CS will be equal to C1 C2 upon C1 plus C2. This is the total resistance in series combination. And beta this result resembles to combination of resistance in parallel combination. Parallel combination में ऐसा रिजल्ट आता था, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या आता है? उल्टा आता है. इसका रीजन पता क्या है बेटा? उसमें जो रेजिस्टेंस होता था ना, रेजिस्टेंस वो V बाय I होता था. इसमें V नीचे है, देखिए उसमें V कहाँ था? ऊपर था. दिस इज द रीजन वाई दीज रिजल्ट्स आर रेसिप्रोकल. क्लियर बेटा? सो दिस इज द सीरीज ग्रुपिंग. नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल ग्रुपिंग. पैरेलल ग्रुपिंग, लिसन हाउ.
पैरेलल ग्रुपिंग। बेटा लिसन, अगर दो कैपेसिटर ऐसे लगे हों, देखो सीरीज मैंने आपको बताया था, अगर दो कैपेसिटर ऐसे लगे हों वेयर वन कनेक्शन बिटवीन देम इज प्योर एंड अनदर शुड बी इनडायरेक्ट, मतलब दूसरा कनेक्शन प्योर नहीं होना चाहिए, एक प्योर होना चाहिए दूसरा प्योर ना हो, लेकिन पैरेलल में बेटा दोनों कनेक्शन होने चाहिए, बोथ कनेक्शन शुड बी देयर। लिसन लिसन, this plate should be connected to this plate and this plate should be connected to this plate। लेकिन बेटा एक बात और बता दूं मैं आपको, ये दोनों कनेक्शन अगर प्योर ना भी होना तब भी चल जाएगा, यानी कि बीच में अगर कोई और कनेक्शन भी या कोई और कैपेसिटर भी लगा हुआ है कोई बात नहीं, ये दोनों फिर भी किस में रहेंगे, पैरेलल में। यहाँ पर अगर कोई और कनेक्शन है बीच में कोई और कैपेसिटर लगा हुआ है फिर भी ये दोनों किस में रहेंगे बेटा, पैरेलल में रहेंगे। सीरीज में एक ही होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, पैरेलल में दोनों होने चाहिए, ओके और बीच में कोई और कनेक्शन हो चल जाएगा, लेकिन सीरीज में एक ही कनेक्शन होना चाहिए प्योर और बीच में कुछ भी और कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और दूसरा कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन थोड़ी है जब बैटरी लगाते हैं, ये कोई कनेक्शन थोड़ी है, ये कनेक्शन नहीं कहेंगे आप इसको, ओके फाइनल। सीरीज में एक ही कनेक्शन हो प्योर हो, दूसरा कनेक्शन ना हो, ओके। पैरेलल में दोनों कनेक्शन हो लेकिन वो चाहे इम्प्योर हो, कोई और कनेक्शन बीच में लगाओ, क्लियर फाइनल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। सो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, वी अप्लाई हियर बैटरी हियर, नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, लिसन अगेन दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, नाउ टेल मी वन थिंग बेटा, एक बात बताऊं, बोथ सीरीज में क्या था, बोथ कैपेसिटर्स हैज इक्वल चार्ज बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बट इन पैरेलल बोथ इफ टोटल पोटेंशियल इज V, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, बोथ विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पता क्यों? क्योंकि बैटरी से ये अलग लगा हुआ है, उसी बैटरी से ये भी तो लगा हुआ है, बेटा इसी बैटरी से ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसी बैटरी से ही ये कैपेसिटर लगा हुआ है। What does this mean? Both will have same potential difference. So it will have potential difference V. It will have potential difference V. But बेटा both will have different charge. क्योंकि बेटा अभी मैं आपको बता चुका हूँ, formula of C is Q by V. Q by V. Then tell me, what will be Q from here? Q will be equal to CV. Listen, both have same V, both have same V, but both have different C. It is of C1, it is C2. It means Q will be different. So here charge is Q1, here charge is Q2. Clear? Clear beta? Now again as in series combination we have done. What we have done, tell me? We have done in series combination for first capacitor. For first capacitor, tell me what is the formula? C1 is equal to Q1 by V, because here charges are different, okay. C1 is equal to Q1 by V, okay. From here V will be from here Q1 will be equal to, tell me, C1V, equation number 1। सीरीज में हमने यहाँ पर V की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर Q की, ओके। लिसन, for second capacitor, C2 is equal to Q2 by V. From here Q2 will be equal to C2V, okay. For parallel combination, tell me beta, what will be for parallel combination? Listen, for combination, अगर मैं बेटा listen, if I replace these two capacitors by a single capacitor, listen, then what will be total charge? Q1 plus Q2, okay. And what will be potential? Potential remains same, V. बैटरी तो वही की वही लगी हुई है। This means we will write it here as Cp will be equal to, tell me, will be equal to Q total charge upon, tell me, V. Now tell me,
Q is equal to Q1 plus Q2. Now take the value of Q1, Q2 from here, here and here. But tell me, what is the value of Q from here? Value of Q is CPV. So take the value of, now we know total Q is equal to Q1 plus Q2. Now take the value of Q from here, Q1 from here and Q2 from here, put here, then you will get CPV is equal to C1V plus beta, this result resembles to result of series grouping in resistances. R is equal to R1 plus R2, because the results are there, as I have told you earlier, why results are reciprocal there. Clear? This is very easy concepts. On the basis of it, I want to discuss about 2 or 3 numericals. Listen. Numericals. Listen, one numerical is there. Write the numerical. 3 capacitors of equal capacitances when connected in series. 3 कैपेसिटर हैं, इक्वल कैपेसिटी है, when connected in series has total resistance C1. जब तीनों को सीरीज में लगाया जाता है तो टोटल कितना आता है? C1. and when connected in parallel then total is C2. Okay, final. What is the ratio of C1 to C2? You know, in case of series combination, formula was total capacitance was he has given that all the capacitors have the same value C and total has value C1. ओके, इसको ऐसे लिख लीजिए CS CP, नो प्रॉब्लम. वो तो उसने में दिया था, सीरीज में लगाते हैं तो आंसर C1 आता है, इसको CS मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी. 3 आपके अलग अलग कैपेसिटेंस हैं. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CS इफ दीज 3 आर इक्वल C देन इट विल बी 1/C plus 1/C plus 1/C 3/C. This implies CS is equal to C/3. In parallel combination, you know. Now tell me C. What will be their ratio? Their ratio will be, listen, tell me, CV of CS upon CP. It will be equal to, listen, C/3 upon 3C. C/3 upon 3C. 1/9. रेशो विल बी 1/9. बेटा अगर यही क्वेश्चन रेजिस्टेंस का होता तो आंसर क्या आना था? 9. बट इन दिस केस आंसर इज 1/9. क्लियर बेटा? ओके. नाउ बेटा दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. Again, next question I am going to tell you, beta. Next question is also very easy. Listen, question is there. Find the total capacity of the following circuit. Find the total capacity of the following circuit. Find the total capacity of the following circuit. And circuit is there. Find the total capacity between A and B in the following circuit. बेटा आपको पता है ये कैपेसिटर सारे माइक्रो में क्यों दिए गए होते हैं? मिली में, माइक्रो में, बिकॉज उस दिन मैंने आपको बताया था कि फैराड इज द वेरी बिग यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस एंड आई टोल्ड यू दैट अर्थ इज सो बिग, so large and its capacity is only 711 microfarad. So farad is very bigger unit. What is the total capacitance between A and B? तो बेटा आपने बस यही देखना है, कनेक्शन देखने हैं. सी
टेल मी दीज टू आर इन सीरीज और पैरेलल। सीरीज में एक ही कनेक्शन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, बीच में कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एक ही कनेक्शन। सीरीज में केवल एक ही कनेक्शन होना चाहिए और वो भी प्योर होना चाहिए। पैरेलल में दोनों हो, बीच में कनेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी के भी। ये दोनों सीरीज में नहीं है बिकॉज दे हैव वन कनेक्शन बट दिस इज नॉट प्योर बिकॉज दिस इज इन बिटवीन। नाउ वी विल सी दिस हैज टू कनेक्शन। लिसन, दिस इज प्योर कनेक्शन, दिस इज इम्प्योर, बट कनेक्शन तो है ना, दोनों कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 5 and 5 are in parallel, and you know when 5 are in parallel, then you know Cp is equal to C1 plus C2. Then this can be converted into, listen, it will be 10 microfarad, 5 and 5 10. These both can be written into 10. Listen, these both can be written into, लेकिन बच्चे आपने एक बात याद रखनी है, ये पूरा बॉक्स था, जो पूरा बॉक्स आपने इसमें लिख दिया ना, तो बॉक्स किन किन पॉइंट से आया था? 21 पॉइंट से आया था और 21 पॉइंट से गया था। तो 21 पॉइंट से आया, इस पूरे बॉक्स को हटा के आपने क्या लगा दिया? एक कैपेसिटर लगा दिया, और इस कैपेसिटर के दोनों एंड किससे जुड़े होने चाहिए? बॉक्स का एक एंड कहाँ से आया था? यहाँ से। एक एंड कहाँ चला गया? यहाँ, तो यहाँ लगाना चाहिए। क्लियर? बॉक्स, ये पूरा बॉक्स था ना, ये एक एंड किधर से आया था? इसकी सेकंड प्लेट से। दूसरा एंड कहाँ गया? बी पे। तो इस पूरे बॉक्स को आपने एक कैपेसिटर लगा दिया जिसका एक एंड कहाँ से है? इसकी सेकंड प्लेट से, और एक कहाँ चला जाए? यहाँ। नाउ बोथ आर इन सीरीज। टेल मी व्हाई दे हैव प्योर कनेक्शन। नाउ इफ 10 and 10 are in series, then formula is, don't write microfarad. In answer you have to write microfarad. Then you will calculate, answer will be equal to 5 microfarad. 5 microfarad. Okay, you can write here also A, B, listen. Now they total can be made as this. One connection is here, one is here. 5 microfarad. Clear beta? This is very easy. Clear? Now one more question I want to tell you beta. Listen, question is very simple. I will tell you only you the way of solving. I will not solve the question. I will only tell the way to solve. Question is there. $40 microfarad 10 microfarad 60 microfarad 60 microfarad. What is the total resistance between A and B? What is the total resistance between A and B? This is very simple question beta, very very simple. डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. Listen, सिंपल कीजिए इसको, make it simple. This is, listen, point A 40 microfarad. बेटा देखिए, प्योर कनेक्शन सीरीज, प्योर कनेक्शन सीरीज, एक ही कनेक्शन है, दूसरा तो है ही नहीं, एक ही तो है, दूसरा कहाँ पे है? नहीं है. वन कनेक्शन 60 are in series, you will get 20. So you can rub it and make it as 20 microfarad. And they both, listen, both connections are there. This means parallel. 10 and 10 parallel, it will make 20. बेटा आप एक बात कहेंगे, मैंने इनको सोल्व क्यों किया, इनको सोल्व क्यों नहीं किया? बेटा बिकॉज दिस बोथ आर नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल.
उनको सोल्व करना होता है जो या तो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। दीज ऑल आर इन सीरीज, दीज बोथ आर इन पैरेलल। देन हाउ विल यू राइट इट? लिसन, यू विल राइट इट एज, लिसन, सिंप्लीफाई ए 40 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड। ये जो लाइन आगे जा रही है ना, ये टोटल 20 बना रही है और कहाँ से जुड़ी हुई है? बी से जुड़ी हुई है। ये लाइन आगे 20 बना रही है, कितना बना रही है बेटा? 20 बना रही है और कहाँ पे जुड़ी हुई है? बी पे। देखो ये लाइन आगे कहाँ जा रही है? 20 बना के बी पे जुड़ रही है, इसको मैंने बी मान लिया। और जो बीच वाली लाइन है बेटा, ये कितना बना रही है? 10 है 10 पैरेलल 20 और बी पे मिल रही है। इन दोनों के बीच की लाइन कितना बना रही है बेटा? 20 and it meet at B. Now 20 and 20 are in parallel. In parallel combination it will be equal to 40. And 40 and 40, listen. (20 parallel 40) and 40 and 40 in series. 40 and 40 in series, it will be equal to 20. So whole combination can be converted into single capacitor, and this is called as the equivalent capacitance, total capacitance. Clear beta? This is बेटा कैपेसिटर वाले चैप्टर में ना एक तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, और एक क्वेश्चन आता है किसी भी कैपेसिटर पे आपको ये कह देंगे व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, और ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका, ओके। अगर आपको किसी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना आ जाए, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लिसन, पहले बार मेरी बात गौर से सुन लीजिए। जब भी क्वेश्चन आएगा ना व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस या व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बैटरी नहीं देगा आपको, वो बैटरी दे भी सकता है नहीं भी दे सकता बैटरी। जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, 2 पॉइंट्स है ना, ए और बी, बैटरी लगा दी। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस पूछ सकता है, बैटरी नहीं भी लगाएगा तब भी पूछ लेगा व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस। लेकिन अगर उसने आपको ये कह दिया ना व्हाट इज चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, यही कह दिया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, कोई भी ऐसी चीज पूछ ली, देन ही विल गिव यू द बैटरी और सेल, ही विल गिव यू। देन बेटा हाउ विल यू सोल्व द क्वेश्चन if he is asked about the potential difference across a capacitor or the charge on the capacitor, then how will you solve it? Listen, a trick is there for to solve this. Listen, a trick is there. Listen, if two capacitors C1 and C2 if two capacitors having capacities C1 and C2 are connected in series, मेरी बात गौर से सुनना बेटा, और उसने आपको पोटेंशियल दे दिया टोटल कितना है V, and he ask what is the potential difference across this capacitor or what is the potential difference across this capacitor. Okay, he can ask the question V1 V2. Now tell me what is the value of V1. You know what is the value of V1? V1 is equal to total potential into दूसरे वाले को ऊपर रखो, दोनों के सम को नीचे रखो, मीन्स सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? लिसन, टोटल पोटेंशियल इनटू C2 को ऊपर रखें, सम को नीचे रखें। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कैपेसिटर?
क्लियर। सीरीज में मैंने आपको बता दिया, सीरीज में आपको अगर किसी पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ गया तो कैसे निकालना है। अब सपोज करो इसकी कैपेसिटी आपको दी गई है 10 माइक्रोफैराड, इसकी दी गई है 20 माइक्रोफैराड सपोज, एंड दिस इज पोस्ट 10 वोल्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस कैपेसिटर, टेल मी। इट विल बी इक्वल टू 10 into 20/30. It will be 2/3, I think. 2/3. It will be, listen. What will be capacity at? What will be potential difference here? Total V 10 into 20/30. It will be equal to 20/30. It will be equal to, listen. It will be equal to 6.67 volt. Here it will be 6.67 volt, and here it will be 3.33 volt approximate. क्लियर, ऐसे आ जाएगा कुछ, ऐसे आप निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में। अच्छा बेटा बताइए पैरेलल में कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में 10 वोल्ट, दिस इज V, C1, C2। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और यहाँ पे कितना है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, हमारे पास तो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यू नो बोथ विल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और उतना ही होगा जितना कि V है। तो ये भी V, ये भी V, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। नो नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर बेटा, दो बातें हो गई। थर्ड, इफ ही आस्क्स, अब मैंने कहा था 3 बातें पूछ सकता है। व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस, एक बात। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन कैपेसिटर, जो कि मैंने निकाल लिया। एंड थर्ड, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। नाउ टेल मी हाउ विल यू फाइंड द चार्ज हियर। चार्ज, यू नो चार्ज इज इक्वल टू CV। हियर C I know, here C I know, and V1 I have found। V1 बेटा मैंने यहाँ से निकाल लिया, C1 मुझे पता है, C1 V1, यहाँ चार्ज आ जाएगा और यहाँ भी चार्ज आ जाएगा, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, वैसे भी सेम होगी, हम यहाँ पर चार्ज निकालेंगे। नाउ टेल मी हाउ विल यू फाइंड द चार्ज हियर। C1 आपको पता है, चार्ज क्या होता है C into V, C आपको पता है, V आपको मैंने कहा दोनों पे सेम होता है, VV। बेटा अगर आपको चार्ज निकालना है तो C तो आपको पता ही है कितनी कैपेसिटी है उसकी, वो तो दिया हुआ है, और V आपको निकालना है इस मेथड से। सीरीज में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इन पैरेलल यू हैव नो टू वर्क डन सो मच लार्ज। क्लियर, दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इट आई वांट टू डू वन क्वेश्चन, कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको जिसमें आपको यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। लिसन बेटा, लिसन केयरफुली, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज देयर, you will say that this question we have done, but we have found the total capacitance। अब मैंने दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लगा दी बेटा, बैटरी लगा दी, सेल लगा दी, 6 वोल्ट। और बच्चे पता है आपको क्या निकालना है, मेरी बात गौर से सुनना ये टॉपिक। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, you have to find the potential difference across this capacitance और चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस। तो बेटा मेरा पहला काम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, चार्ज मैं बाद में निकालूंगा। पहला मेरा काम क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। एक बात बेटा गौर से देखें प्लीज़, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं ना, वो तो या तो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, सीरीज होना चाहिए, या कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। लेकिन भाई ये तो कॉम्बिनेशन मिक्स है,
ये दो पैरेलल में है, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ किस में है, सीरीज में है। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको सिंपल बना लीजिए। देखो मेरी बात गौर से सुने, एक थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज़ को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यू नो दीज बोथ आर इन पैरेलल। अभी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। लिसन, अभी हमने इससे पहले ये टॉपिक किया था, तब मैंने आपको बताया था these both are in parallel, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा इनका बेटा, 10 ओम, 10 माइक्रोफैराड। क्लियर बेटा, ये आ गया था आपका। बेटा गौर से एक बात देखिए, मैं इस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ कितना है, सिर्फ इस पे, मेरी बात गौर से सुने। यहाँ पे पोटेंशियल बेटा, अगर मैं यहाँ, मुझे आप कहोगे नहीं सर मुझे तो यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, आप पहले यहाँ पे निकाल लीजिए। जो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैंने इस पूरे डिब्बे को, पूरे बॉक्स को, ये मैंने ये बना दिया, पूरे बॉक्स को मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया। इस पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ कितना है, और जो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस पूरे डिब्बे पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। एक बात गौर से सुनिए, पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो तरीका क्या है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे आप, दिस इज फॉर V1 या दिस इज V2, कैसे निकालते थे, टेल मी। V2 वाज इक्वल टू टोटल V इंटू C1 बाय C1 प्लस C2। तो V2 क्या हो जाएगा बेटा, टेल मी। टोटल V 6 इंटू C1 10 बाय 10 प्लस 10, इट विल बी 3 वोल्ट। हेयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 3 वोल्ट। अगर बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो इस बॉक्स पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर, लिसन, रिड्यूस इट नाउ। तो इस बॉक्स पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा, टेल मी। अब मैंने जो 6 वोल्ट की बैटरी थी मैंने 3 वोल्ट से रिप्लेस कर दी, क्योंकि इस बॉक्स का मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा अब ये दो किस में लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स, पैरेलल में। और पैरेलल में आप कैसे निकालते थे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, जितना ये 3 इस पे है ना टोटल, वही 3 इस पे होगा और वही 3 इस पे होगा। तो हेयर टेल मी हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, 3 वोल्ट। हेयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी बेटा, टेल मी हाउ मच, 3 वोल्ट। ओके फाइनल। नाउ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज चार्ज हेयर, चार्ज, टेल मी चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू यू नो CV, C is 5 माइक्रोफैराड इंटू 3 वोल्ट, कितना हो गया, 15 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट। और आप सबको पता है बेटा फैराड इंटू वोल्ट क्या होता है, कूलम, क्योंकि यू नो Q इज इक्वल टू CV, फैराड इंटू वोल्ट क्या होता है बेटा, कूलम। देन आंसर इज 15 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज आ जाएगा, यानी कि जिस कैपेसिटर पे आपको निकालना है ना आंसर, उसके अंदर चले जाओ बस। क्लियर, इन दिस वे यू कैन फाइंड द चार्ज ऑन दिस एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन दिस। ओके फाइनल, क्लियर। इन दिस वे बेटा ट्राई टू solve these questions, take question from internet books. I will give also assignment after this topic. Okay beta, do as much as you can beta. Clear beta, thank you very much.